वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है तो मतलब क्या होगा, कोएफिशिएंट का क्या रिलेशन है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस राइट a माइनस 1 अपॉन 6 इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 माइनस 2b इज इक्वल टू 2 अपॉन 6 माइनस 2 अपॉन माइनस 6। ओके, सो पहले ये और ये ले लो, सो a मिल जाएगा, a माइनस 1 अपॉन 6 इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन माइनस 6, सो माइनस 6a प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस 12, सो माइनस 6a इज इक्वल टू माइनस 12 माइनस 6, so minus 6a is equal to minus 18, this is cancel, a is equal to what, 3। नाउ ये और ये दोनों लेते हैं, सो 3 अपॉन 1 माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन माइनस 6, सो माइनस 18 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 4b। अब यहाँ पे ये कैसे आया, वो आप लोग ग्रोन अप हो, बहुत ट्रांसपोज मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बहुत की है। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी है, इतना समझाने की ज़रूरत नहीं है इसको। सो माइनस 16 इज इक्वल टू 4b, सो b इज इक्वल टू माइनस 4। हैंस हमारा आंसर क्या आया, a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू माइनस 4। देखो बच्चों, अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो आप ये कैसे कर पाओगे। ठीक है, तो मतलब ये चीज़ पता होनी बहुत, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, पूरी 3D एक्सरसाइज इसके ऊपर ही डिपेंड है। ओके, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, सबसे पहले इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए। देखो ये भी क्या है, ये भी CBSE 2019 में पूछा गया सम है। ठीक है, मतलब ऐसे ही सम्स आते हैं। ओके, सो हैंस इसको इग्नोर मत करो, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस है तो क्या होगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, तो a1 अपॉन a2 क्या होगा मेरा, 2a माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3 अपॉन b माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन माइनस 50। ठीक है, सो ये माइनस, ठीक है ये डायरेक्ट ही कर लेते हैं ऐसा। सो पहले मैं ये 2a माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन माइनस 15। ठीक है, सो ये होगा मेरा माइनस 30a प्लस 15 इज इक्वल टू माइनस 15। सो माइनस 30a इज इक्वल टू माइनस 15 माइनस 15, सो माइनस 30a इज इक्वल टू माइनस 30, सो a इज इक्वल टू वॉट, 1। यहाँ पे रह गया ना, हाँ ठीक है, सो a इज इक्वल टू 1। अब मैं ये b वाला ले लेती हूँ, 3 अपॉन b माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन माइनस 50, तो ये मेरा माइनस 45 इज इक्वल टू माइनस 5b प्लस 5, सो माइनस 45 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 5b, सो माइनस 5b इज इक्वल टू माइनस 50, ये कैंसल, सो b इज इक्वल टू वॉट, 10। सो हैंस a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 10। सो मेरा आंसर क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बोर्ड में लिखने का बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पेपर आएगा अभी CBSE 2024 का अपलोड होगा, मैं उसका भी एक सेशन रख लूँगी कि पेपर में कैसे लिखना है कैसे नहीं। ओके, चलिए ठीक है, तो ये होगा आपका तो ये होगा आपका 2 अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन माइनस a प्लस बी माइनस 3
इज इक्वल टू -7 अपॉन माइनस ऑफ 4a प्लस बी। ठीक है, तो पहले मैं क्या लूँगी, दोनों एक एक करके ले लूँगी। सो 2 अपॉन a प्लस b इज इक्वल टू -7 अपॉन माइनस ऑफ 4a प्लस बी। ठीक है, तो ये होगा आपका 2 4a प्लस बी इज इक्वल टू -7 इंटू ए प्लस बी। सो -8a minus 2b is equal to -7a minus 7b. So -8a plus 7a is equal to -7b plus 2b. So -a is equal to -5b, cancel. So a is equal to what, 5b. ठीक है, तो चलिए अब दूसरा मैं करती हूँ -3 अपॉन माइनस ऑफ a प्लस बी माइनस 3 इज इक्वल टू -7 अपॉन माइनस ऑफ 4a प्लस बी। देखिए अब a इज इक्वल टू 5b हमको मिल गया है। ठीक है, तो a की जगह पे 5b डाल दो, ताकि क्या एक अननोन होगा ना, तो इजी से हम फाइंड कर पाएंगे। 5b प्लस बी माइनस 3 इज इक्वल टू -7 अपॉन -4 इंटू 5b प्लस बी। ठीक है, सो -3 अपॉन माइनस ऑफ 6b माइनस 3 इज इक्वल टू -7 अपॉन, ये क्या होगा, 20b प्लस बी इज 21b। सो 20, ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये भी माइनस ही है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 63b इज इक्वल टू माइनस इंटू 42b माइनस 21। ठीक है, सो 63b माइनस 42b इज इक्वल टू -21। ये क्या हो गया, ये भी मेरा क्या हो गया, 21b इज इक्वल टू -21। सो b इज इक्वल टू वॉट, -1। अब मैं उसको यहाँ पे लेके आती हूँ -1, सो a इज इक्वल टू -5। सो -5 एंड -1 इज माई आंसर। ठीक है, सो a इज इक्वल टू -5 एंड b इज इक्वल टू -1 इज माई आंसर। चलिए नाउ 24, 2x plus 3y is equal to 7 and a plus b plus 1 into x plus a plus 2b plus 2 into y is equal to 4 into a plus b bracket close and plus 1. पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ। ठीक है, उसके बाद होगा 2 अपॉन a प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस 2b प्लस 2 इज इक्वल टू -7 अपॉन -4 इंटू a प्लस b प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे पहले देख लेंगे, तो ये तो पहले इधर है ना, माइनस और माइनस प्लस कर लो। चलो, तो साइन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर ये होगा 2 इंटू 4a प्लस 4b प्लस 1 इक्वल्स टू 7 इंटू a प्लस b प्लस 1। तो ये होगा 8a प्लस 8b प्लस 2 इक्वल्स टू 7a प्लस 7b प्लस 7। तो 8a माइनस 7a प्लस 8b माइनस 7b प्लस 2 माइनस 7 इक्वल्स टू 0। सो ये होगा a प्लस b माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी पहले ये माइनस और माइनस क्या करो, प्लस कर दो। ठीक है, सो ये क्या होगा, 3 इंटू 4a प्लस 4b
प्लस 1 इक्वल्स टू 7 इंटू ए प्लस 2b प्लस 2। तो 12a प्लस 12b प्लस 3 इक्वल्स टू 7a प्लस 14b प्लस 14। सो ये होगा 12a माइनस 7a प्लस 12b माइनस 14b प्लस 3 माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो ये होगा आपका 5a माइनस 2b माइनस 11 इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे मैं तो क्या करूँगी, सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लूँगी। a इज इक्वल टू 5 माइनस बी, ठीक है। तो 5 इंटू 5 माइनस बी माइनस 2b माइनस 11 इक्वल्स टू 0। सो 25 माइनस 5b minus 2b minus 11 equals to 0. So minus 7b plus 14 equals to 0. So 7b equals to 14. So b equals to क्या आया मेरा 2. So यहाँ पे a is equal to 5 minus 2. So a is equal to what? 3. So मेरा यहाँ पे आंसर क्या आया? मेरा आंसर आया यहाँ पे a is equal to 3 एंड b इज इक्वल टू 2 इज माई आंसर। एकदम आराम से करना है, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। तभी जाके वन शॉट में आंसर आएगा। एग्जाम में आपके पास आंसर नहीं होते हैं, ठीक है। इसका मतलब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि वन शॉट में आंसर आए। 25 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7 एंड a प्लस b into x plus 2a minus b into y is equal to 21, ठीक है। सो 2x plus 3y minus 7 equals to 0, a plus b into x plus 2a minus b into y minus 21 equals to 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए। सो अब है 2 अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन 2a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन माइनस 21। ये यहाँ पे ऐसे ही माइनस माइनस कट ही कर दो, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, आप आराम से कट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अब बोलोगे तो फिर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की ज़रूरत क्या है, ये 7 और 21 ऐसा, यस लाने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है इक्वल टू के बाद 0 होता है, कई बार एक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, एक नहीं होता है। सो वो चीज़, वो गलती अवॉइड करने के लिए ये करना है, ओके। सो 42 इज इक्वल टू 7a प्लस 7b। 7 से डिवाइड कर लो थ्रू आउट, तो क्या होगा a प्लस b इज इक्वल टू 6। यहाँ पे देखिए 3 अपॉन 2a माइनस b इज इक्वल टू 7/21। तो ये होगा 63 इज इक्वल टू 14a माइनस 7b। अब देखिए मैं तो यहाँ पे फिर से सब्स्टिट्यूशन मेथड ही डाल दूंगी। a इज इक्वल टू 6 माइनस बी, सो 63 इज इक्वल टू 14 इंटू 6 माइनस बी माइनस 7b, ठीक है। तो ये 14 6 इज 84, सो 63 इज इक्वल टू 84 माइनस 14b माइनस 7b। So 63 minus 84 is equal to minus 21b। तो ये भी क्या होगा 21 ही हुआ, ये भी माइनस 21 ही हुआ, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, सो b मेरा क्या आया 1। मैं यहाँ पे डाल दूंगी a इज इक्वल टू 6 माइनस 1, सो a इज इक्वल टू वॉट 5। सो हेंस मेरा आंसर क्या आया, मेरा आंसर है a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 1 इज माई आंसर। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए। सो इट्स 2 अपॉन 2a इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस b इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 28 माइनस 28। तो सबसे पहले तो ये हो गया कैंसिल, माइनस माइनस, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया।
So 1 upon A is equal to 7 by 28. 28. So 7 fours are 28. So A is equal to what? 4. ठीक है. So 3 upon A plus B is equal to 7 by 28. ठीक है. So 3 upon 4 plus B is equal to 1 by 4. So 12 is equal to 4 plus B. So B is equal to what? 8. ठीक है. सो यहाँ पे मेरा आंसर है, A इज़ इक्वल टू 4, B इज़ इक्वल टू 8. ये मेरा आंसर है. ठीक है. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़, हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए. थैंक यू.